विद्युत विभाग के अफसर और ग्राहक के ऑडियो से यूपी में करंट, ऊर्जा मंत्री की चेतावनी। सुनिए पोल खोल बातचीत। बस्ती जिले के एक प्रमुख मोहल्ले में 10 घंटे तक बिजली गुल रही। जनता की गुहार अनसुनी रही, फोन कॉल्स उठे नहीं। जब वरिष्ठ अधिकारी से बात हुई तो उनका रवैया और भाषा चौंकाने वाली थी। अब वायरल हुई इस ऑडियो क्लिप ने विभागीय संवेदनहीनता की परतें उधेड़ दी है। परिणामों की चेतावनी भी आ चुकी है। राज्य के एक वरिष्ठ व कई बार सांसद रह चुके राजनेता और ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने स्थानीय बिजली विभाग की कार्यशैली पर कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने अपने क्षेत्र के एक पढ़े लिखे नागरिक और बस्ती जिले के अधीक्षण अभियंता के बीच हुई बातचीत पर आधार बनाकर कहा है कि बिजली विभाग की संवेदनहीनता अब जन आक्रोश का कारण बन चुकी है। सूत्रों के अनुसार शनिवार को बस्ती शहर के एक प्रमुख मोहल्ले में सुबह 10 बजे से बिजली आपूर्ति ठप रही। स्थानीय लोगों ने दिन भर संबंधित विभागीय अधिकारियों को बार बार फोन किया, लेकिन किसी ने कॉल उठाने की जहमत तक नहीं उठाई। अंत में जब मजबूरी में अधीक्षण अभियंता को कॉल किया गया तो उनके जवाब और रवैये ने आग में घी का काम किया। वरिष्ठ नेता को भेजे गए व्हाट्सएप संदेश में नागरिक ने इस संवाद का ऑडियो भी भेजा, जिसमें अधिकारी का व्यंग्यात्मक और उपेक्षा पूर्ण लहजा साफ सुना जा सकता है। यह क्लिप अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है। इस पूरी घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री ने कहा कि मैंने 3 दिन पहले इसे UPPCL के चेयरमैन, MD और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से इस मुद्दे पर गंभीर वार्ता की थी। मैंने साफ कहा था कि तकनीकी व्यवस्था जैसे 1912 केवल पूरक हो सकती है, लेकिन आज की यह ऑडियो क्लिप साबित करती है कि उन्हें जनता की नहीं सिर्फ औपचारिकता की परवाह है। मंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि अधिकारी मीटिंग्स में बार बार ये झूठ बोल रहे थे कि 1912 की पर भी शिकायत दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। राजनेता ने कहा कि मैंने खुद कई बार यह पूछा, लेकिन हर बार एक ही असत्य बयान। अब जब ये ऑडियो सामने आया है तो ये जाहिर हो गया कि कुछ अधिकारी सरकार की छवि जानबूझकर खराब करने में लगे हैं। उन्होंने बिजली विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों को दो टूक चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि जन समस्याओं का तुरंत समाधान नहीं हुआ और यदि आमजन के प्रति भाषा और व्यवहार में सुधार नहीं आया तो परिणाम भयंकर होंगे। बस्ती की ये घटना उत्तर प्रदेश में बिजली व्यवस्था पर गहरे सवाल खड़े करती है। जब तकनीकी और मानवता का तालमेल नहीं हो पाता तो सबसे ज्यादा नुकसान आम नागरिक को उठाना पड़ता है। बाल क्यों पूछा जा रहा है भाई? हमारी हाजिरी में ट्रांसफार्मर जल रहे हैं, हमारे देखते देखते विधायक और जनप्रतिनिधि हमको गाली दे रहे हैं, सरकार को गाली दे रहे हैं, तो आप कहते हैं कि सब ठीक है कागज पे। आप लोग जनता से एकदम जुड़े हुए नहीं है। फील्ड में क्या हो रहा है आपको एकदम जानकारी नहीं है। इसी ऑफिस में बैठ करके रिपोर्ट तैयार कर देना बहुत आसान होता है। तो ये रिपोर्ट सुनने का कोई मतलब नहीं है आप लोगों की। आप लोगों ने मैं आज बहुत ही नाराज, बहुत ही दुखी होकर के यहाँ आया और मैं फिर आशीष आपको भी कह रहा हूँ कि हम एक पब्लिक यूटिलिटी चला रहे हैं, पब्लिक सर्विस चला रहे हैं। ये कोई बनिया की दुकान नहीं हम चला रहे हैं, पैसा नहीं दिया सामान नहीं मिलेगा, सामान हमको देना पड़ेगा। क्या व्यवस्था आप लोग चला रहे हो? छोटी सी बिल नहीं जमा हुआ, पूरे गांव की लाइट। हेलो, हाँ एससी साहब बोल रहे हैं? हाँ बोल रहा हूँ। नमस्कार। नमस्कार जी, मैं भरत पांडे बोल रहा हूँ। कौन भरत पांडे भैया? इस मूड़ घाट का निवासी हूँ। मोड़ घाट? अच्छा ठीक है, बताएं। यहाँ बिजली नहीं 10 बजे से दिन से। कोई बात नहीं, 19-12 पे कंप्लेन कर दीजिए, आप आ जाएगी। हैं? 19-12 पे कंप्लेन कर दीजिए, आ जाएगी। 1912 पे? हाँ 1912। अच्छा, इस पे करने से हो जाएगा तुरंत? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही सरकार ने दिया है टोल फ्री नंबर आपको। अच्छा, मेरे यहाँ तो फालतू में मिला रहे हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, ये कोई कंप्लेन नंबर नहीं है ना, कोई ये वही बिजली मिलने का नंबर है ये। अच्छा, ठीक है ना, जो हमारा टोल फ्री नंबर है 1912 है। आ जाइए। पूरे बिजली पूरे मोहल्ले में पूरे मोहल्ले नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में अगर बिजली नहीं आ रही तो 1912 चलेगा। अच्छा, आप ऐसे ही बैठे हैं यहाँ? कौन? कैसे मतलब? अरे आप सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर हैं। हाँ तो आप पब्लिक ग्रीवांस नहीं सुनेंगे?
बिल्कुल सुनेंगे। जब हमारा नंबर दिया हुआ है टोल फ्री नंबर, आप क्या काम करते हो आप? मैं तो एक अधिकारी था, रिटायर हो गया। कहाँ पे थे अधिकारी? मैं तो एडिशनल कमिश्नर था कहीं, नहीं, एडिशनल से कहाँ थे? कहीं तो होंगे दुनिया में। इसी बस्ती में था। बस्ती में थे? बस्ती में रिटायर हो गए, होम डिस्ट्रिक्ट कैसे मिल गया आपको एडिशनल कमिश्नर? होम डिस्ट्रिक्ट ये नियुक्ति से जरा पूछिए हमारे क्यों दे दिया। नहीं, होम डिस्ट्रिक्ट मुझे नहीं, मैं आगरा का रहने वाला हूँ, मैं होम डिस्ट्रिक्ट मांग रहा हूँ, मेरे को तो आज तक नहीं दिया। मैं मथुरा का एडीएम रहा हूँ कब? 2005 से 2010 तक। 5 से 10 तक? अच्छा। 5 से 10 तक। जब मुकेश मिश्राम आगरा के डीएम थे तो मथुरा का हाँ, मुकेश मिश्रा, उनकी पत्नी वहाँ की थी, ईडी की अध्यक्ष थी। हाँ, हाँ, तो हमारे बहनोई सांसद थे उस समय वहाँ पे। हमारे बहनोई सांसद थे। क्या नाम था उनका? रामजी लाल सुमन। हाँ, रामजी लाल सुमन आपके बहनोई है ना? हाँ, बहनोई है हमारे, और राजबब्बर हमारे समधी हैं, वो भी सांसद थे। राज बब्बर? हाँ, राजबब्बर जो है ना, अच्छा ये समधी हैं हमारे। अच्छा, मैं पॉलिटिकली आप बड़े स्ट्रांग हैं। और तीसरे सांसद थे एसपी सिंह बघेल। ओके, वो हमारे दोस्त हैं, बड़े मित्र हैं हमारे, पक्के वाले। हाँ। तो बताओ। अब हमें इन लोगों से कोई मतलब नहीं, हम तो इतना मतलब है कि मूलघाट में नहीं, मतलब नहीं है। मैं बताऊं आपको, कंप्लेन के लिए नंबर है, टोल फ्री नंबर है। अच्छा, इसीलिए आप भाजपा गवर्नमेंट की भट्ठा बैठाने में जुटे हैं, मैं समझ गया। कौन? आप? नहीं, बेबी रानी और मेरी भाभी हैं जो अरे वो कुछ भी हो, लेकिन आप तो भट्ठा अरे ऐसा है ना, BJP देखिए सुनिए, भट्टा जो है ना, ये आप लोग जो इस तरह से बिजली बनवाओगे और नहीं बनवाओगे नहीं, पहले बताओ ना। 12 घंटे अरे बिजली सुनो, तो आप भट्टे तो बैठा रहे हो ना। भट्टा नहीं, पहले आप जहाँ कंप्लेन चाहिए वही करोगे ना, तभी तो बात बनेगी। उन्हीं द्वारा पे कंप्लेन कर नहीं रहे हो आप खुद बैठा रहे हो भट्टा। 19/12 में कंप्लेन करने पे बिजली जुड़ेगी आपकी। अच्छा, उसके मेरी नहीं कटी है। हाँ, अरे किसी की भी कटी हो, एक आदमी की 19/12 टोल फ्री नंबर है। पूरे एक बहुत बड़े एरिया की 10,000 आदमियों की बिजली कटी है, पता है? 19/12 टोल फ्री नंबर है भाई, उसमें कंप्लेन होती है। अभी मैं अरविंद शर्मा को फोन करता हूँ। आप कहीं करिए, 19/12 टोल फ्री नंबर है। मैं अरविंद शर्मा को फोन करता हूँ कि ऐसे हाँ, अरे मैं बता रहा हूँ ना, 19/12 टोल फ्री। जो पब्लिक ग्रीवांस को सुनते ही नहीं, इतने नशे में रहते। सुनते नहीं क्या? जो 19/12 नंबर है, आपने किया फोन वहाँ पे? नहीं करूँगा 19/12 पे। हाँ, 19/12 पे करिए, आप जोड़ेगी और आपको बिजली जुड़वानी पड़ेगी। अरे हाँ, चलो बेवकूफी वाली बात करते हो आप।